हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटवाल जॉब अपडेट में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 के बारे में। तो कुल 2350 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जाएगी उत्तराखंड में। इसका जिले वाइज हर जिले का यहाँ पे विवरण आ चुका है। किस ज़िले में कितने पद खाली हैं, पूरी डिटेल्स इसमें हम चर्चा करेंगे। और कब इसके फॉर्म आएंगे, कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे। योग्यता आपको पता ही होगा, प्राइमरी में बीएड और डीएलएड चाहिए। तो जो बेरोजगार युवा साथी हैं जिनका बीएड और डीएलएड है, उनके लिए खुशखबरी है। तो आगे हम वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे किस ज़िले में कितने पद खाली हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुमाऊं मंडल के रिक्त पद यहाँ पे दिए गए हैं और गढ़वाल मंडल के यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले हम गढ़वाल मंडल के देखते हैं। गढ़वाल मंडल में सबसे ज़्यादा जो पद खाली हैं वो है पौड़ी में। इसमें 313 पदों पे भर्ती की जाएगी पौड़ी में, 263 पदों में चमोली में की जाएगी और 175 पदों पे रुद्रप्रयाग में की जाएगी। टिहरी में 243 पदों पे की जाएगी और उत्तरकाशी में 118 पदों पर भर्ती की जाएगी और हरिद्वार में 154 पदों पे यहाँ पे भर्ती की जाएगी। उसके बाद नैनीताल में 136 पदों पर भर्ती की जाएगी। अल्मोड़ा में 232 पदों पर भर्ती की जाएगी। बागेश्वर में 92 पदों पर भर्ती की जाएगी। चंपावत में 102 पदों पर भर्ती की जाएगी। पिथौरागढ़ में 230 पदों पर भर्ती की जाएगी और यूएस नगर में 292 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो कुल यहाँ पे पदों का विवरण आपने देख लिया कि किस जिले में कितने पद खाली हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 2350 पदों पर यहाँ पे नई बेसिक शिक्षकों की भर्ती होगी। तो जिलेवार मैंने आपको बता दिया कि किस जिले में कितने पद खाली हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षकों के एक और बड़ी भर्ती का रास्ता जल्द खुलने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने बेसिक स्तर पर 2350 पद चिन्हित करते हुए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इनमें गढ़वाल मंडल में देहरादून को छोड़कर बाकी 6 जिलों में 1266 और कुमाऊं मंडल में 1085 पद हैं। सूत्रों के अनुसार 2600 पदों पर जारी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के तत्काल बाद इनकी भर्ती शुरू की जाएगी। मालूम हो कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की नियुक्तियों को शुरू करने के आदेश दिए हैं। इसी क्रम में शासन ने बेसिक शिक्षा निदेशालय से पदों का ब्यौरा मांगा था। बेसिक शिक्षा निदेशालय वंदना अग्रवाल ने रिक्त पदों का ब्यौरा भेजते हुए सरकार के रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव पर विचार का निर्णय लिया है। इस पत्र में उन्होंने वर्तमान में जारी कोर्ट केस का हवाला भी दिया है। तो आप सभी जानते हैं जो 2648 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया चली हुई है वो सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है, क्योंकि उसमें बीएड वर्सेस एनआईओएस डीएड का मामला चला हुआ है। तो शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया है कि जब इसका फैसला आ जाएगा तो तुरंत उसके बाद 2350 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जाएगी। तो जो काफ़ी लंबे समय से प्राइमरी भर्ती का वेट कर रहे थे उन सभी के लिए खुशखबरी है कि 2350 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट का जो भर्ती लटकी हुई है उसके लिए भी शिक्षा विभाग ने कहा है कि हम भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील दर्ज करेंगे कि इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और जो वंशीधर तिवारी है शिक्षा निदेशालय, उनके द्वारा कहा गया है कि डीजी शिक्षा निदेशालय निदेशक वंशीधर तिवारी ने कहा कि वर्तमान में जारी 2600 पदों पर भर्ती में करीब 800 पदों का चयन 1800 पदों का चयन हो चुका है। इस बीच एनआईओएस डीएलएड और बीएड प्रशिक्षु ने सुप्रीम कोर्ट में जारी केस के कारण बाकी भर्तियां रोकना पड़ा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद ही भर्तियों को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा। इस विषय में जल्द सुनवाई को लेकर सरकार भी एजेंसी अपील लगाने जा रही है। शिक्षा विभाग रिक्त पदों का चरणबद्ध तरीके से भर्ती कराएगा। तो यहाँ पे जो शिक्षा निदेशक है बंशीधर तिवारी के द्वारा भी कहा गया है कि सरकार जल्द सुप्रीम कोर्ट में एजेंसी अपील लगाने के बाद रिक्त जो 25, 26 और 39 की जो भर्ती पेंडिंग है उसको शुरू करने के लेकर अपील दर्ज करेगा। तो उसके बाद जब ये अपील क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद 2350 पदों के फॉर्म भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे। बाकी आपने देख ही लिया होगा पदों का विवरण। तो गढ़वाल मंडल में सबसे ज़्यादा आपकी पौड़ी जनपद में 313 पदों में भर्ती होगी और जो कुमाऊं मंडल में यूएस नगर में 292 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पे इसमें एलटी का भी दे रखा है, क्योंकि शिक्षा विभाग 4 साल में 15,000 भर्तियाँ करेगा। तो इसमें एलटी का अधियाचन भी बन गया है और लेक्चरर का अधियाचन भेजा जा चुका है। तो एलटी में लगभग 1500 के आसपास पद आने हैं। उसका भी जल्द ऐसे ही विवरण आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपकी प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विवरण था। बाकी मैंने आपको बता दिया है इसके पद तभी आएंगे जब 2648 की जो रिक्त भर्ती कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है उसका फैसला आने के बाद इन 2350 पदों के फॉर्म भरे जाएंगे। तो जैसे भी कुछ अपडेट आता है आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको प्राथमिक शिक्षा भर्ती का हर अपडेट मिल सके।